राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सर्दियां तो चल ही रही हैं और लड्डू सभी के यहाँ बन रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ लड्डू तिल के बनाने। तो ये मैंने तिल का पैकेट मंगाया हुआ है। ये आधा किलो है तिल और ये वाइट वाला तिल है जो साफ है एकदम। तो चलिए पहले तो इसको मैं भूनती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दी है ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए, क्योंकि फिर हमें गैस का फ्लेम धीमा कर देना है, क्योंकि जो तिल है वो धीमी धीमी आंच पे हम भूनेंगे। तो बस यहाँ पे तिल मैंने पूरी डाल दी है, आधा किलो तिल है। तो बस अब धीमी धीमी आंच पे इसको भूनना है। जैसे आटा धीमे धीमे आंच पे भूना जाता है ना, सेम वैसे ही हमें तिल भी धीमे धीमे आंच पे भूननी है। और इसका जो कलर है वाइट, और ये वाइट से हल्की सी ब्राउन हो जाए और इसमें एक हल्की सी खुशबू आने लगे तो मानो आपकी तिल भुन गई है। और धीमी धीमी आंच पे जो तिल भुनती है ना दोस्तों, तो उसके जो लड्डू बनते हैं ना, तो उसका स्वाद अलग ही आता है। और अगर आप तेज़ आंच पे इसको भून देंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो ये देखिए तिल यहाँ पे भुन चुकी है और बस तो मैंने इसको निकाल लिया है कढ़ाई से दूसरे बर्तन में। और तिल भूनते समय आपको कढ़ाई भारी तले की लेनी है, जिससे आपकी जो तिल है बहुत अच्छी भुने और आपके लड्डू बहुत अच्छे बने। तो ये देखिए दोस्तों तिल कितनी अच्छी भुनी है। आपको सेम ऐसे ही भूननी है और मैंने बहुत धीमी आंच पे भुनी है। कम से कम 20 मिनट तो आपको लगेंगे। धीमी आंच पे ही भूननी है, तेज़ आंच पे भूनेंगे तो आपकी तिल जल जाएगी और आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और इसमें चढ़ गई है चाशनी, जो गुड़ की चाशनी है। तो बस यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ चढ़ाया है, क्योंकि बराबर ही मैं रख रही हूँ, क्योंकि आधा किलो तिल है तो आधा किलो गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। क्योंकि जो तिल होता है ना, स्वाद में थोड़ा सा फीका होता है। अगर आप इसे कम मीठा रखेंगे तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा, इसलिए इसमें बराबर का रखें। मतलब आधा किलो, अगर आपके तिल 1 किलो हैं तो आपको गुड़ भी 1 किलो ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं वो थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों तिल के लड्डू की जो चाशनी है वो एक बॉल्स के रूप में बनती है और हम गुड़ को धीमे धीमे आंच पे पकाते हैं। और जब तक पकाते हैं कि जब तक चाशनी से एक बॉल्स ना तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पास में आपको चाशनी बनाते समय एक कटोरी रखनी है, उसमें थोड़ा सा पानी रखना है और बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी चाशनी उस कटोरी में यानी पानी के अंदर डाल के और अपने फिर डालने के बाद अपने हाथों से उसको एक बॉल्स का रूप देना है। अगर बॉल्स बन के रेडी हो जाए और वो बॉल्स एकदम टाइट सी बने, और जब जब वो टाइट सी हो जाए और आप उसको दोबारा से उस पानी में डालो तो एक खट्ट सी आवाज़ आए, तो ये मानो कि आपके तिल के लड्डू की चाशनी है वो रेडी है। अगर चाशनी सही तरीके से बॉल्स नहीं बनी तो लड्डू बनाते समय आपके लड्डू फैलेंगे, वो एक जो मतलब लड्डू के शेप में नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाली गुड़ की चाशनी बिल्कुल तैयार है, बॉल्स बन चुकी थी। तो बस यहाँ पे अब मैंने धीमे धीमे इसमें तिल मिक्स करनी है। तो बस यहाँ पे मैं धीमे धीमे ही तिल डालूंगी और एक हाथ की हेल्प से तिल को गुड़ में चाशनी में मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से आपको तिल नहीं डालनी है। अगर आप एकदम से तिल सारी डाल देंगे तो फिर वो मिक्स करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको थोड़ी थोड़ी तिल डालनी है और कलछुल चलाते रहना है। और सारे तिल मिक्स करने के बाद इसमें आप इस समय अगर आपको पसंद है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। आप इलायची का पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। इसमें आप इस समय घी वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। और लड्डू के जैसे आपको लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप इसको डायरेक्ट थाली में घी लगा के आप ऐसे ही पट्टी का मतलब फैला के और पट्टी टाइप में बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप तिल इस तरीके से डालेंगे ना कि जैसे थोड़ी थोड़ी तिल डालते जाओ और बराबर चाशनी में मिक्स करते जाओ ना, तो इसका स्वाद अलग आता है। क्योंकि जो तिल होती है ना वो अच्छी तरीके से चाशनी में एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप ऐसे ही करना। चाशनी में तिल मिक्स करने के बाद आपको कम से कम 10-12 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा जो ये मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल उस पर आ जाए टेम्परेचर पे। क्योंकि गरम गरम आप ना तो लड्डू बंधते हैं, क्योंकि एकदम से गरम जो मिक्सर होता है ना, अगर ज़्यादा गरम है तो वो लड्डू नहीं बनते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं ना तब लड्डू बनते हैं। तो आप पानी हाथ में लगा सकते हैं या आप घी लगा के भी लड्डू को ऐसे गोल गोल शेप में बना सकते हैं।
तो ये देखिए मैं गोल शेप में लड्डू बना रही हूँ और बहुत अच्छा मिक्सचर बना है और लड्डू बहुत अच्छे बन रहे हैं। और लड्डू बनाते समय अगर ये जो मिक्सचर है थोड़ा ठंडा भी हो जाए तिल और गुड़ का, तो आप नॉर्मल थोड़ा गैस सिम गैस पे इसको थोड़ी देर रख के 1-2 मिनट रख के आप इसको हल्का सा गर्म करके दोबारा भी लड्डू बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ठंडा हो जाए तो लड्डू आप बनेंगे नहीं, ऐसा कुछ। तो आप दोबारा गैस पे कढ़ाई चढ़ा दो और थोड़ा सा गर्म कर लो, बस थोड़ी सी आंच लगती है नॉर्मल, फिर टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर दोबारा से लड्डू हमारे फिर बनने लगते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे ही करके सारे लड्डू बना लेती हूँ। और मकर संक्रांति के दौरान ही तिल के लड्डू का ज़्यादा प्रचलन रहता है। और तिल के लड्डू है, गजक है, पट्टी है और मावा डाल के लड्डू बनते हैं। कई इसकी मतलब बहुत सारे रेसिपियाँ हैं जो तिल की बहुत बनती। और तिल और गुड़ का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। मतलब तिल अगर आप ऐसे मुंह में डालो तो एक कड़वा कड़वा सा कुछ वैसा स्वाद होता है। ये तो बाजार का है, इतना नहीं लगेगा, लेकिन जो गांव का तिल होता है एकदम से प्योर, जिसकी कोई मतलब धुलाई वगैरह नहीं होती है, जो पैकेट में वगैरह में आते हैं, तो इनको तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर इन्हें मतलब मशीन के द्वारा साफ़ किए जाते होंगे ये तिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। और जो गाँव का देसी एकदम होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब उसमें ऐसे चिट्टे चिट्टे से होते हैं, ब्राउन में होता है, ऐसे लगता है जैसे भुना हुआ है वो। तो मतलब ऐसे कच्चा खाओ तो उसका स्वाद अलग लगता है, लेकिन जैसे उसको गुड़ के साथ मिक्स करके खाओ ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जैसे बच्चे लोग, जैसे गांव में तो लड्डू वगैरह ढेरों मतलब बनते हैं, तैयारियां होने लगती हैं कि हाँ आज लैया के लड्डू बनने हैं, आज तिल के बनने हैं और बाजरा के, मतलब बहुत सारे रजगिरा के और बहुत सारे लड्डू बनते हैं। तो तैयारियां होने लगती हैं गांव में। तो जैसे तिल वगैरह कच्चा रखा हो तो बच्चे लोग, हम लोग मतलब हमने खुद खाया है, मैंने खुद खाया है। तो जैसे तिल लिया, हाथ पे रख लिया और थोड़ा सा ऐसे ही गुड़ उठाया और साथ में गुड़ रख लिया और ऐसे करके फाँक लिया करते थे। इतना स्वाद लगता था कि मतलब इतना मतलब गुड़ और तिल का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए तिल के लड्डू बहुत गुड़ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मतलब मकर संक्रांति के दौरान ही, भारत में तो मकर संक्रांति के दौरान ही बनते हैं ये त्यौहार वगैरह। जो त्यौहार मतलब ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ना, इस पे खास तिल के लड्डू का ज़्यादा प्रचलन, क्योंकि तिल जो होती है बहुत गर्म होती है और बहुत ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप लोगों ने दोस्तों किस किस के लड्डू बना लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए तिल के लड्डू मैंने पूरे बांध लिए हैं। कम से कम आधा किलो तिल के लड्डू बनाने में आधा घंटा भी लग जाता है। तो क्योंकि 10-15 मिनट तो तिल भूनने में लगते हैं और बाकी टाइम चाशनी बनाने में और फिर बांधने में। पहले तो ढेरों गांव वगैरह में तो ढेरों लड्डू बनते थे और मतलब 1-1, 2-2, 2.5 किलो के तिल के, लैया के, बाजरा के, रजगिरा के। तो मतलब घर के इतने सारे सदस्य होते थे कि सब एक साथ बैठ जाते थे और 10-15-20 मिनट ही लगते थे और लड्डू बनके तैयार हो जाते थे। लड्डू बनके तैयार हैं तिल के। तो कैसी लगी आज आपको रेसिपी तिल के लड्डू की? तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिए तिल के लड्डू की। अगर चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों इन लड्डुओं को आप 1 महीने तक खूब स्टोर करके कंटेनर में एयर टाइट के डिब्बे में भर के खूब रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से गुड़ की चाशनी में पका के बनाए गए हैं। तो आज मकर संक्रांति है और आज ही मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो तिल कुट खाइए, तिल लड्डू बनाइए। बाय बाय।